नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सनी प्रताप सिंह में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीजी व्यापम की सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें मैं आपको एवरेज के क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसका ये तीसरा वीडियो होगा। और लगभग बच्चे हमने 24 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम 25वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो हुआ क्या था कि पिछले कल के दिन क्लास का वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन चला गया था। इस कारण से बच्चे वीडियो नहीं आ पाया था। तो आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी सीजी व्यापम का पूरा कंप्लीट कराने के साथ साथ हम आपका रेलवे एनटीपीसी और एसएससी जीडी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाइव क्लासेस के फॉर्म में लेने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम 16 तारीख से करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लोग सीजी व्यापम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 से लेकर 2024 तक के टॉपिक वाइज पूरा कवर करा रहे हैं इस चैनल पे। पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल में दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जो स्क्रॉल हो रहा होगा उसमें सबसे पहला नंबर 8827 करके एक नंबर जो दिया है, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ। चलिए बच्चे, 24 क्वेश्चन तक हमने कराया था। आज हम 25वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। ये आया था VDAG 2021 में। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है एवरेज का। देखिए, पहले पढ़िएगा। एक परिवार में पिता, माता और पुत्र पौत्र का आयु क्रमशः A, B, C और D है। पिता का आयु दे दिया है A, माता का आयु दे दिया है B और पुत्र का आयु दे दिया है C और पौत्र का आयु दे दिया है बच्चे कितना, D। ये क्वेश्चन में दिया है, ग्रैंडसन जिसको बोलते हैं। और फिर कंडीशन दिया है बच्चे यहाँ पे कि A माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। B प्लस सी की वैल्यू कितनी है बच्चे, 78 है। और C प्लस डी की वैल्यू बच्चे कितनी है यहाँ पे, 33। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो जो दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन को करते हैं। और क्वेश्चन में पूछा है बच्चे कि सब पूरे परिवार का, क्या बोला है, परिवार का औसत आयु, परिवार का औसत आयु कितना दे दिया है, 34 साल। मतलब पूरे परिवार का औसत आयु 34 वर्ष भी दे दिया है। मतलब कहने का मतलब A प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू दे दिया है, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है सभी राशियों का योग बटे जितनी राशियां हैं। तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों के एज का अगर हम सम करेंगे, आयु का सम करेंगे, तो ये कितने के बराबर होगा, एवरेज कितना दिया था बच्चे इनका, 34। तो यहाँ पे गुणा कैसे हो जाएगा, 4 से, क्योंकि पता है कि एवरेज इंटू नंबर करेंगे तो बच्चे टोटल आ जाएगा। तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का टोटल आयु कितना हो जाएगा, 34 इंटू 4। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपसे क्या पूछा है, बी माइनस सी का मान आपसे पूछा है कि बी माइनस सी का मान बताइए। तो बी माइनस सी का मान हमें निकालना होगा। तो आइए सबसे पहले हम करते क्या है, हमारा टारगेट है बी माइनस सी निकालना है। तो बी और सी जैसा लिखा है उसको वैसे लिखे रहने दीजिए, बस आप ए की जगह वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो ए को चेंज करेंगे तो ए माइनस बी कितना दिया है, 3। तो ए की वैल्यू रखेंगे तो बी उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे, बी प्लस 3। तो ए की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो बी प्लस 3 हो जाएगा। बी प्लस सी पहले से है तो बी प्लस सी रहने दीजिए। अब अगर हम डी के बारे में जिक्र करें तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33 माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी की वैल्यू भी सी के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे बच्चे आ जाएगा 33 माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, सी। और इज इक्वल टू कितना है, इसका गुणा कर दीजिए, 4 चौके 16 और 4 तियां 12 और क्या आ जाएगा 13, मतलब 136। बस बच्चे यहाँ से आप बी और सी की वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो सी और सी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये बताइए बी और बी क्या हो जाएगा, 2b। और यहाँ पे 33 और 3 कितना हो जाएगा बच्चे, 36। और 136 में से अगर आप 36 को माइनस कर देते हैं तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 100। और यहाँ से बच्चे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। तो b की वैल्यू भी आपने यहाँ पे निकाल लिया, कितना सर, 50। तो b की वैल्यू आ चुकी है बच्चे, कितनी आ गई है बच्चे, 50। और b की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लिया। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और b की वैल्यू कितनी हो गई, 50। अब आपको करना क्या है बच्चे, जब b की वैल्यू आ चुकी है तो अब आपको c की वैल्यू भी निकालना होगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आपको b माइनस सी निकालना था। तो b माइनस सी निकालना है तो b की वैल्यू अगर पता है तो b प्लस सी आपको पता है कितना है बच्चे, 78। तो b प्लस सी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 78। तो b की वैल्यू अगर आप रखेंगे 50 तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 78 में से 50 घटाएंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा, 28। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28। तो b माइनस सी निकालना है, b की वैल्यू कितनी, 50 है। c की वैल्यू कितनी है बच्चे, 28 है। 50 में से 28 अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 32। क्लियर है, सॉरी कितना आ जाएगा बच्चे, 22 आ जाएगा। और ये 22 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब। और यही क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। इस तरीके से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग को ये बात क्लियर होगा। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर आज का पहला और टोटल बच्चे टॉपिक का 25वां क्वेश्चन। ठीक है, तो ज्योमेट्री हो गया, ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर करा दिए हैं। इसके बाद मैं मेंसुरेशन भी आपको कराऊंगा, लेकिन साथ में एनटीपीसी और रेलवे को भी लेके चलूंगा बच्चे। उनके भी प्रीवियस ईयर हम इसी यूट्यूब चैनल पे लेके आएंगे। जो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एक और खुशखबरी मैं आपको दूं कि अभी गवर्नमेंट का एक वित्त विभाग से भी परमिशन मिल गई है। होम मिनिस्ट्री ने
सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट के लिए किया था, जिसमें होम मिनिस्ट्री से परमिशन वित्त मंत्री से परमिशन मिल गई है। एक नोटिस आज जारी हुआ है जिसमें 350 पद करीब सब इंस्पेक्टर, सीजी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती अभी ली जाएगी। और ये एक नए प्रक्रिया से, जैसे पुराने वाले में तो अभी भर्तियां जो एसआई वाला पेंडिंग में पड़ा है तो उसमें बस पोस्टिंग देना है उनको, तो वो जल्द से जल्द जब भी होगा तो जनवरी तक मान लो हो जाता है, तो उसमें जो भी टाइम लगेगा मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो है ये नई भर्ती लिख ली है एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। तो आपके लिए नई सरकार ने नई तरीके से निकाला है, तो इसको बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करिएगा। और 350 पोस्ट काफ़ी होता है इस राज्य में, और बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे तो उसमें भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और पुरानी जो भर्ती उसका भी रिजल्ट आएगा, उसमें भी समस्या नहीं लेना है। लेकिन नई भर्ती का जो अभी नोटिस जारी हुआ है उसके बारे में बता रहा हूँ। और बहुत जल्द आपका सिलेबस वगैरह के साथ साथ पूरा पैटर्न के साथ जो गवर्नमेंट का है, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराना है, वो सारा नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले सवाल में। अगला सवाल बच्चे यहाँ पे है, परिसीमित सीधी भर्ती 2022 में आया था बच्चे। ये क्वेश्चन क्या है, एक बार इसे भी पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन के लैंग्वेज पे आइए और समझिए क्वेश्चन बोला क्या है। क्वेश्चन बोला है बच्चे, 3 लड़के ABC का औसत वजन बच्चे कितना दे दिया है, 54 kg, 54 किलो दिया है। ABC का एवरेज दे दिया है। जबकि 3 लड़के BDE का औसत वजन कितना दिया है, 53 किलो। तो ABCDE का एवरेज आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन में बोला है बच्चे ABC का एवरेज दिया है, मतलब A + B + C अगर आप निकालेंगे तो एवरेज कितना दिया है, 54। तो 54 गुणा 3 कर देंगे तो इन तीनों का योग आ जाएगा, क्योंकि एवरेज का बेसिक फॉर्मूला है राशियों का योग बटे जितनी राशियां हैं। तो राशियों का योग A + B + अगर आप C निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, एवरेज 54 था। नंबर ऑफ यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 3, तो इंटू 3 करेंगे तो 54 × 3 हो जाएगा A + B + C की वैल्यू। उसी प्रकार से बच्चे 3 अलग कौन कौन है बच्चे, B + D + E है। इनका एवरेज कितना दिया है बच्चे, 53 है। तो 53 गुणे ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, 3। तो यहाँ पे इन तीनों का भी सम, इनका भी सम मिल गया और इनका भी सम मिल गया। अब आपसे पूछा है तो ये बताइए ABCDE का औसत वजन क्या होगा, आपसे पूछा है। तो आपको तीनों का पूछा है कि ये बताइए A का, B का, C का और D का, और साथ में कौन है बच्चे, E। इनका एवरेज आपको निकालना है। तो इनका एवरेज निकालना है तो पहले इनका सम लिखना पड़ेगा, और लोग कितने हैं, 5, और डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन तीनों का, इन सब का सम निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए A + B + C का सम यहाँ पे दिख रहा है, B + D + E का भी सम दिख रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो A + B + C + B + D + E आएगा। तो ये B कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। और A C D E, लेकिन B 2 बार आ जाएगा और B की वैल्यू कहीं दिया नहीं है। तो A + B + C + D + E की वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको जो वैल्यू मिलेगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा A + B + C + D + E, और ये B कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। तो 2 बार B आ जाएगा। तो अब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो आपको केवल इतने की जरूरत है, ये एक्स्ट्रा भी है, और B की वैल्यू कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं है और निकालने का कोई जुगाड़ नहीं दिया है। तो मतलब यहाँ पे B की वैल्यू अगर दी रहती ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान भी हो जाता, लेकिन B की वैल्यू नहीं दी है, तो ये आप इस तरीके से यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बच्चे। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, सीधा सा कि आप इसके लिए ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे कि आंकड़े अपर्याप्त है। B की वैल्यू दिया होता तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता, इसलिए आप बोलेंगे आंकड़े अपर्याप्त हैं, डेटा इज इनसफिशिएंट, ये ऑप्शन को टिक करेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसमें प्रॉपर आंसर नहीं निकल पाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। CGPSC 2022 में आया था बच्चे ये सवाल। ये क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन में बोला है बच्चे यहाँ पे MNO का औसत वजन दिया है 54 kg, ठीक है। MNO का औसत वजन दे दिया है 54 किलो, और NO का औसत वजन कितना दे दिया है, 58 किलो, और OM का औसत वजन कितना दे दिया है बच्चे आपका, 51 किलो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ M + N + O, बेसिक तरीके से पहले करा देते हैं। एवरेज कितना दिया है बच्चे यहाँ पे, 54, तो 54 गुणा कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है ना। उसके बाद N और O का औसत दिया है, तो N और O का सम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 58 गुणे कितना हो जाएगा बच्चे, 2। ठीक है। अब यहाँ पे O और M का भी दिया है, तो O और M का भी एवरेज अगर दिया है कितना, 51, तो 51 गुणा ये भी क्या हो जाएगा, 2। और आपको किसका औसत वजन पूछा है, M और N का। तो M और N का औसत वजन आपसे पूछा है कि बताइए M और N का एवरेज क्या होगा। तो एवरेज बताना है M और N का, तो M + N का पहले सम लिखना पड़ेगा और डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 2, तब जाके क्वेश्चन का जवाब आएगा। अब पूरी कहानी में आपको 2 चीजें फाइंड करना है, एक तो M फाइंड करना और एक तो क्या फाइंड करना है, N। तो ये आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर इनका 3 से गुणा कर देंगे, ये पहले बेसिक से बता रहा हूँ, बाकी इसकी जगह एक बेहतर तरीका भी हम बता सकते हैं, लेकिन पहले आप इसी से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये इजी है, इसी तरीके से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 54 × 3 करेंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12, और 3 × 5 = 15 और 1 क्या हो जाएगा, 16। 58 दूनी करेंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10 और 1 11, और ये हो जाएगा 102। क्लियर है।
अब ये बताइए एम एन ओ में से अगर मैं एन और ओ को उठा के माइनस करूंगा तो एम एन ओ से एन और ओ माइनस करेंगे तो क्या बचेगा एम, और एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम करेंगे क्या 162 में से कितना घटा देंगे 116। बस बच्चे तो ये देखिएगा 16 में से कितना घटाएंगे 11 तो कितना आ जाएगा 50, 5 आएगा मतलब 50, और 2 में से 6 घटाएंगे तो -4, 50 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 46 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद m तो वैल्यू निकाल लिया, अब हम n निकालना चाहते हैं। n निकालने के लिए करेंगे इस वाले को बच्चे एम एन ओ से o और m को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या n। तो यहाँ पे बच्चे सीधा सा n निकालना है तो 162 में से कितना घटाएंगे 102, तो ये बताइए 16 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 26, कितना आ जाएगा 6 मतलब 60, और ये बच्चे रिजल्ट कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई है 46 और n की वैल्यू कितनी आ गई 60, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो जोड़कर बटा 2 कर देंगे। यहाँ पे 6 हो गया, 6 4 10 हो गया और ये बटा 2 है, 2 पंचे 10 और 2 3 6, तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बच्चे 53। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रिजल्ट। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। CGPSC प्रीलिम्स 2022 में ये क्वेश्चन आया था और उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लियर होगा। तो ये बच्चे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया और यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब हम चलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिएगा। वन रक्षक 2018 में बच्चे जो क्वेश्चन आया था उसको मैं कराऊंगा अभी फिलहाल में। देखिए ये वन रक्षक 2018 में आया था, ये क्वेश्चन नंबर 28। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है ध्यान से देखते हैं। अभी वन रक्षक का आपका एग्जाम भी अभी आएगा, ठीक है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे, 25 छात्रों एवं उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, मतलब 25 टीचर है और 7 स्टूडेंट है और उनके साथ उनका टीचर है। उनका एवरेज दे दिया है बच्चे, टोटल एवरेज कितना दे दिया है 15, मतलब कितने लोग हैं 25 टीचर और एक शिक्षक, तो 26 लोग का एवरेज दिया है बच्चे 15। यदि शिक्षक की आयु घटा दी जाए, क्या बोला है, यदि शिक्षक की आयु घटा दी जाए तो औसत आयु 14 वर्ष हो जाता है। तो अगर आप टीचर की आयु को हटा दें, मतलब टीचर को आप छोड़ दें, टीचर को लेफ्ट कर दें, तो औसत कितना हो जाता है बच्चे 14 वर्ष हो जाता है, क्वेश्चन में बोला है। तो शिक्षक की आयु क्या है ये क्वेश्चन पूछा, तो इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी करवा सकते हैं। अगर आप हमारी क्लास अटेंड किए होंगे एवरेज की, तो आप इसको हमारे तरीके से करेंगे तो आपको एक लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन भी नहीं पड़ेगा और बहुत ही ईजिली ये हो जाएगा। तो वो भी हम आपको बताएंगे, दोनों तरीके से बताएंगे, इसमें आपको समस्या लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें सिखाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा और धैर्य रखिएगा, फिर हम कराते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो सबसे पहले तो 2 तरीके हैं, पहले बेसिक से करवा दे रहे हैं जो एकदम बेसिक तरीका होता है किताबों में जो दिया रहता है, फिर मैं अपने तरीके से भी बता दूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन ने बोला है 25 स्टूडेंट प्लस टीचर, तो टोटल कितने लोग हो गए 26 लोग, और 26 लोगों में टीचर भी शामिल है, तो 26% का एवरेज क्वेश्चन में दिया है। कितना दिया है एवरेज बताइएगा 15, तो 15 इंटू कितना हो जाएगा 26। तो देखो इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन कोई बात नहीं, ये भी आसान है। तो 26 इंटू 15 कर लीजिए और मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 15 छिक्के कितना होता है बच्चे 90 होता है, तो 0 हासिल 9 होगा, और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, और 30 और 9 39 होता है, तो 390 आएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है बच्चे क्या कि यदि क्या बोला है, यदि शिक्षक की आयु घटा दी जाए तो औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक को घटा देंगे तो कितने लोग बचेंगे बच्चे 25, और 25 लोगों का एवरेज भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। 25 लोग का एवरेज कितना दिया है 14, तो यहाँ पे बताइए कि 14 एवरेज दिया है और यहाँ पे लोग कितने हो गए 25, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 14 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 0 हासिल 10 है, 25 एकम 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 350। आपसे पूछा है बच्चे कि शिक्षक की आयु क्या होगी, तो 26 लोगों में से 25 लोग को आप घटाएंगे, तो इस 26 लोगों में टीचर भी शामिल था और इस 25 लोगों में केवल विद्यार्थी थे, तो माइनस कर देंगे, तो 26 में से 25 चला जाएगा, तो जो एक पर्सन आएंगे वही कौन है बच्चे टीचर है, और उनके टीचर का बच्चे एज पता चल जाएगा आसानी से, कितना हो जाएगा 390 में से आप सीधा सा 350 को घटा दीजिए, तो बच्चे शिक्षक की आयु पता चल जाएगी कितनी 40 साल, और ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ये एक बेहतर तरीका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और एग्जाम में टाइम रहता है, तो आप इसको बहुत आसान तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम इसके लिए स्पीड बताएं तो अगर मैं जब कराता हूं इसमें कंसेप्ट पढ़ाता हूं, जब मैं आपको इसको अपने अप्रोच से बताता हूं, तो इसमें इस तरीके से कराता हूं कि 3 कहानी में लेके चलता हूं, 3 केस की। यदि आपके ग्रुप में कोई शामिल हो रहा हो या आपकी ग्रुप को कोई रिप्लेस हो रहा हो, रिप्लेस मतलब प्रतिस्थापन बोलते हैं हिंदी में, और लेफ्ट मतलब होता है कोई छोड़ के जा रहा हो, तो 3 कहानी रहती है हमारी। पूरा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल में, उसमें इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आप मैथ्स में जाएंगे, कुछ प्लेलिस्ट में कुछ स्पेशल क्लासेस में, तो एवरेज में ये सब मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अगर सम्मिलित हो रहा हो या कोई छोड़ के जा रहा हो या कोई सम्मिलित हो रहा हो, हिंदी में ऐड का मतलब होता है सम्मिलित होना, सम्मिलित होना मतलब क्या, शामिल होना, शामिल हो रहा हो कोई आपके ग्रुप में, या फिर कोई प्रतिस्थापन मतलब होता है बच्चे क्या कि कोई मान लीजिए प्रतिस्थापन की बात करें तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया बच्चे यहाँ पे कि आप कोई छोड़ के गया और उसकी जगह कोई और आ गया, उसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। लेफ्ट मतलब हो गया कोई छोड़ कर जा रहा है,
तो इन तीनों की कहानी समझिएगा। अगर आपके ग्रुप में कोई शामिल होता है और शामिल होने के कारण एवरेज अगर बढ़ रहा है, तो उस व्यक्ति का अगर इन्फॉर्मेशन निकालना कि वो अपने साथ कितना लेके आया था, कितनी क्वांटिटी लेके आया था, तो हम हमेशा क्या करते हैं प्लस। लेकिन किसी के शामिल होने के कारण अगर एवरेज गिर गया तो हमेशा क्या करते हैं माइनस। ऐसा क्यों करते हैं डिटेल बहुत अच्छे से हम बेसिक में बताते हैं, बस अभी ट्रिक बस याद रखना, थोड़ा सा मैं आपको ये करा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक आदमी छोड़ के गया और उसकी जगह कोई और आ गया, एक तरह से शामिल ही हो रहा है कोई। तो शामिल होने के कारण अगर एवरेज बढ़ता है तो भी प्लस करते हैं, और कोई जाता है, मान लो कोई एक गया उसकी जगह कोई और आया, और कोई और आने के कारण एवरेज क्या हो गया, गिर गया तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस। तो इंक्रीज होने पे प्लस, डिक्रीज होने पे माइनस, इंक्रीज पे प्लस, इन दोनों का कहानी क्या रहता है, लगभग सेम रहता है। अब मान लीजिए कोई ग्रुप से छोड़ के जा रहा है और किसी के छोड़ के जाने के कारण एवरेज बढ़ गया, पूरी क्लास का एवरेज बढ़ गया, तो बच्चे वो व्यक्ति अपने आप में बहुत कम वैल्यू रख के गया था, मतलब इंक्रीज होगा तो माइनस करना है, और एवरेज कम हो जाएगा तो उसके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोई छोड़ के गया और एवरेज आपका क्या हो गया बच्चे, गिर गया। तो किसी के आपकी क्लास में कोई एक बच्चा छोड़ के गया और उसमें एवरेज उसके कारण क्या हो गया, गिर गया, मतलब वो अपने साथ बहुत सारा वैल्यू रखा था, मतलब उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। इस बात को याद रखिएगा। थोड़ा सा क्या ना सिस्टम में आज प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इधर जाके ना इसको प्रॉपर ठीक करना पड़ रहा है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसमें पूरी कहानी में हमने बताया था कि इसमें करते क्या है, यहाँ पे चेंज लिखते हैं, चेंज मतलब जितना भी एवरेज में परिवर्तन हो रहा है इनटू नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन करते हैं, नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन। अगर वो क्लास मेरी अटेंड करोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस और माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस वही है, इंक्रीज होगा तो प्लस लगाना है, डिक्रीज होगा तो माइनस लगाना है, चेंज इनटू नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन होगा, और यहाँ पे रहेगा पुराना वाला जो भी एवरेज था, और ये करेंगे तो आपको न्यू वाला एवरेज पता चलेगा, न्यू पर्सन के बारे में जानकारी पता चलेगा, जो शामिल होगा जो हटेगा, ठीक है। ये पूरी कहानी होती है, इसको आप देखना हो तो एक बार देख लो, मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे इसमें चलते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहाँ गया, सॉरी पीछे था क्या क्वेश्चन, ठीक है, तो पटवारी वाला क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं खुद करता तो कैसे करता, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही करना, नहीं तो ये बेसिक तरीका ठीक है। तो 25 छात्रों और उनके शिक्षकों का औसत आयु कितना है, 15 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि पहले मतलब 16 सदस्यों का क्या दिया है, एवरेज दे दिया है, 16 पर्सन का एवरेज दिया, लिखना नहीं है, बस मैं ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए। पर्सन का एवरेज कितना दिया है, 15। उसके बाद क्या हुआ, एक टीचर को अगर हम हटा दें, तो टीचर को अगर हम शामिल ना करें, मतलब यहाँ पे लेफ्ट वाली कंडीशन है, लेफ्ट मतलब छोड़ के जा रहे हैं, टीचर अगर हट जाए तो उनका एवरेज आयु कितना हो जाता है, एवरेज फिर 15% का कितना हो जाता है बच्चे, 15% का एवरेज कितना हो जाता है, 14। लेकिन कब, जब टीचर को हम रिमूव कर दें, हटा दें, तो टीचर का एज कितना है जिसको हमने हटाया है, तो यहाँ पे लेफ्ट वाला कंडीशन है, जिसको हम हटा रहे हैं उसी का एज पूछा है। तो उस टीचर का एज निकालने के लिए हम करेंगे क्या, ये बताइए, हमारा पहले 16 लोग का एवरेज कितना चलता था, 15, तो हम 15 पहले वाला एवरेज लिख लेंगे। अब डिक्रीज, मान लीजिए ये टीचर छोड़ के जा रहे थे, लेफ्ट हो रहे थे, अब इनके जाने के कारण पहले एवरेज कितना था, 15, और अभी कितना हो गया, 14। तो ये बताओ चेंज कितने का हो रहा है, 1 का। तो 1 क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है। 1 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। चेंज कितने का हो रहा है, पहले एवरेज कितना था, 15, अभी कितना हो गया, 14। तो 1 कम हो रहा है, एवरेज कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, मतलब चेंज कितने का हो रहा है, चेंज हो रहा है डिक्रीज। लेफ्ट होने के कारण एवरेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होता है तो कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस। तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, प्लस। यही ना पढ़ाया, यहाँ पे यही ना बताया मैं कि अगर मान लीजिए लेफ्ट हो रहा हो, कोई छोड़ के जा रहा हो और एवरेज क्या हो रहा हो, कम, तो हमेशा क्या करते हैं, प्लस। ये बात बताएगी आपको, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 15 से 14 हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, प्लस। तो प्लस लिख दिए। चेंज कितने का हो रहा है, 1 का, तो हमने 1 लिख लिया। नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन पहले कितने थे, 16, अब 1 छोड़ के चले गए टीचर, तो अब कितने लोग हैं प्रेजेंट में, 15, तो यहाँ पे 15 करेंगे। और एक ही आदमी के बारे में निकाल रहे हैं, टीचर के बारे में, इसलिए डिवाइड भी 1 से करेंगे। अगर 2 लोग के बारे में होता तो डिवाइड 2 करते। बस बच्चे अब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। हमने कुछ गड़बड़ किया, आई थिंक ऐसा मेरे को फील हो रहा है। 16% का एवरेज कितना दिया था, 15, अरे यार 16 थोड़ी थे, 25 थे यार, यहाँ पे कितने थे, 25, सॉरी गलती से हो गया 25, सॉरी कितना हो गया, 26, यहाँ 26 लिख लेना, गड़बड़ हो गया। और यहाँ पे कितना है बच्चे, 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का गुणा नहीं करेंगे, कितने का करेंगे बच्चे, पहले 25 थे ना, अभी 1 चले गए हैं, तो 26 थे, तो अभी 1 चले गए तो 25, यहाँ 25 लिखेंगे। बस बच्चे 15 और क्या हो जाएगा, 25, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 40, और यही एवरेज आ जाएगा। इस तरीके से करना है। अभी आपको शायद टफ लगा होगा, क्यों लगा हो, क्योंकि आपने उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है। उन क्लासेस कर लोगे तो बहुत ईजी होगा, तब आपको ये जो पूरा झमेला है ना वो खत्म हो जाएगा। तो इसको क्या किया, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। 26% का एवरेज कितना था, 15 था। टीचर अगर चले जाते हैं तो कितने व्यक्ति बचते हैं, 25, और 25 लोग का एवरेज कितना हो जाता है, 14। तो किसी के जाने के कारण आपका एवरेज कम हो रहा है कि ज़्यादा, तो कम हो रहा है, 15 से 14 हो रहा है, कम हो रहा है। और किसी के जाने के कारण लेफ्ट वाली कंडीशन और एवरेज अगर डिक्रीज होता है तो हमेशा क्या करते हैं बच्चे, प्लस करते हैं, याद रखिएगा।
तो उन्हीं टीचर का निकालना था। तो पहले एवरेज क्या चल रहा था 26 लोग का 15, तो 15 लिख लिए। डिक्रीज हो रहा था तो प्लस करेंगे, तो प्लस का साइन है। कितना डिक्रीज हो रहा है 1, और नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन कितने होंगे, तो पहले कितने थे 26 और 1 छोड़ के चले गए, तो अब कितने लोग हैं 25, तो गुणा 25 से कर दिए और अपॉन में 1 कर दिए, क्योंकि टीचर का बस निकालना था। 15 + 25 कर दिए, कितना आ गया 40। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं बच्चे अगले सवाल में। अगला सवाल है पटवारी 2019 में। पटवारी 2019 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चे 29वां। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे, 35 विद्यार्थियों की कक्षा में 35 विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। कितना है 17 वर्ष। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट भी करा सकता हूँ, दोनों तरीके से बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट बताऊंगा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, थोड़ा स्मार्ट बनो क्लास में, ठीक है, सीखो कुछ नया। ठीक है, क्या बोला है देखिए, 35 विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थियों का औसत आयु कितना दिया है 17। 35 विद्यार्थी हैं, ये लिखना नहीं है वैसे, कितना एवरेज है 17। उसके बाद बोला उस कक्षा के कक्षा शिक्षक तथा विद्यार्थियों की औसत आयु 18 है। मतलब 35 लोग तो हैं और साथ में एक टीचर है, तो टोटल कितने लोग हो गए बच्चे 36, और 36 लोग का एवरेज दे दिया है कितना आपका, कितना दे दिया है बच्चे 18। ठीक है, इसमें टीचर अगर शामिल करेंगे तो 18। अब आपसे बोला है बच्चे कि शिक्षक की आयु बताइए, शिक्षक की आयु। तो 35 लोग का एवरेज कितना था 17, लेकिन टीचर जब शामिल होते हैं तो एवरेज कितना हो जाता है 18। तो यहाँ पे टीचर का आयु बताना है, तो ये बताइए यहाँ पे टीचर शामिल हो रहे हैं, बिल्कुल टीचर यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। तो एडिशन का कंसेप्ट है, अगर किसी के शामिल होने के कारण आपका एवरेज बढ़ेगा तो क्या लगाते हैं साइन प्लस, और घटता है तो क्या लगाते हैं माइनस। यहाँ पे 17 से क्या हो रहा है बच्चे 18 हो रहा है, तो क्या हो रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब चेंज कितने का हो रहा है 1 का, चेंज कितने का हो रहा है 1 का, और बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे बच्चे प्लस करेंगे। तो टीचर का हमें एज निकालना है कि टीचर कितने साल के थे। तो पहले एवरेज 35 लोग का कितना चलता था 17, तो हम 17 लिखेंगे पहले वाला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे बच्चे प्लस, तो प्लस का साइन है। कितने का चेंज है 17 से 18 है, तो चेंज 1 का है। नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन कितने, पहले 35 लोग थे, अब एक टीचर भी आ गए, तो कितने लोग हो गए 36, और टीचर की बस बात कर रहे हैं तो डिवाइड भी 1 से करेंगे। तो बस बच्चे 17 और 36 को जोड़ दीजिए, यही आंसर होगा। 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, और 3 और 1 4 कितना हो जाएगा 5। तो 53 साल के थे बच्चे टीचर जो शामिल हुए थे, जिनके कारण एवरेज क्या हो गया था बढ़ गया था। यही क्वेश्चन का जवाब होगा। इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, यही वाला तरीका मैं आपको सिखाना चाह रहा था। बाकी बेसिक से भी कर सकते थे। 35 इंटू कितना कर देते आप 17, तो इसमें टाइम लग जाता। फिर यहाँ पे 18 इंटू कितना कर देते आप 36, और फिर दोनों को माइनस कर देते, तो भी बच्चे टीचर का एज निकल जाता। लेकिन कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता, और यहाँ पे देखो सारे झमेले से दूर हो। तो ये तरीका सीख जाओगे ना तो बहुत मजा आएगा। और ये सब चीज़ें मैं फाउंडेशन में आप लोग को सिखाता हूँ, बाकी बेसिक से भी अभी करा रहा हूँ। अभी तो मेरा मेन लक्ष्य है कि प्रीवियस ईयर कराना है, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे सर कंप्लीट फाउंडेशन लेके आओ, तो फाउंडेशन भी लेके आएंगे, लेकिन वो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर कौन सा 30वां। क्वेश्चन नंबर 30वां क्या बोला है, CSPSCL 2019 में आया था ये सवाल। क्या है क्वेश्चन, 4 लड़कियों के समूह का औसत आयु कितना है 8 वर्ष है। 4 लड़कियां हैं, उनका ग्रुप है, जिनका एवरेज दे दिया 8 साल। उनके शिक्षक की आयु को शामिल करने पर, देखो शामिल कर रहे हैं तो 4 वर्ष बढ़ जाती है। एवरेज कितना बढ़ जाता है 4 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु बताना है, तो शिक्षक की आयु बताना है, टीचर का एज बताना है। तो अगर ये बताओ यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा लगेगा, शामिल हो रहे हैं। एडिशन का है क्योंकि टीचर यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, और किसी के शामिल होने के कारण अगर एवरेज बढ़ता है, एवरेज बढ़ता है, तो हमेशा क्या लगाते हैं बच्चे, साइन लगाते हैं प्लस। तो ये बताइए कितना चेंज हुआ है, 4 वर्ष बढ़ जाता है, तो यहाँ पे चेंज भी दे दिया है, कितना बढ़ रहा है बच्चे 4 बढ़ रहा है, ठीक है। अब टीचर का एज निकालना है, तो पहले 4 लड़कियों का एवरेज कितना चलता था 8 चलता था। अब टीचर के शामिल होने के कारण एवरेज बढ़ गया है, तो कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस। कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि बढ़ रहा है तो प्लस साइन लगाएंगे। और चेंज कितने का हो रहा है 4 का, तो 4 लिखेंगे। नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन कितने होंगे, पहले 4 लड़कियां थे, अब शिक्षक भी आ गए हैं, तो कितने लोग हो गए हैं 5, और एक ही शिक्षक आए थे, तो डिवाइड भी 1 से करेंगे, तो उन्हीं टीचर का एवरेज एज निकल जाएगा। एज कितना है, तो ये 8 हो गया, और 4 पंचे कितना हो गया 20, और 20 और 8 कितना होता है 28 साल। मतलब हमारे जो शिक्षक जी थे वो कितने साल के होंगे बच्चे, 28 साल के। आई थिंक थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है, देख लेता हूँ एक बार। क्या है ना, थोड़ा सा यार माइक में समस्या हो जाता है कई बार, बहुत तकलीफ में हूँ मैं इस बात से। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर है बच्चे। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 28 साल, और ये हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा कितना आपका 28 साल, ठीक है। ये इतना आसान तरीका है, देखिए। तो ये तरीका आपको सीखना जरूरी है, और मैं बहुत आराम से सिखा दूंगा। मेरे वीडियो को देख लेना, अगर यूट्यूब में पड़ा होगा वहाँ पे बिल्कुल है, उस प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। एवरेज के नाम से होगा, 1 2 3 बढ़िया से क्लास अटेंड कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले में चलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है, सहायक ग्रेड 3 2017 में आया था, और क्वेश्चन क्या है बच्चे, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। 39 विद्यार्थियों की
एक कक्षा की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु जोड़ी जाती है, मतलब शिक्षक को शामिल किया जाता है, तो औसत आयु 3 माह बढ़ जाता है। देखो ये भी वही क्वेश्चन है, शिक्षक का आयु बताना है। तो सबसे पहली बात शामिल किया जा रहा है, ऐड वाला कंसेप्ट लगेगा, शिक्षक को शामिल किया जा रहा है और शामिल होने के कारण क्या बढ़ रहा है, इनका आयु बढ़ जा रहा है, एवरेज इंक्रीज कर रहा है। तो कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस। पहले क्या चल रहा था एवरेज बताइए, 39 विद्यार्थियों का 15 वर्ष, तो टीचर का हमें निकालना है, तो पहले एवरेज कितना चल रहा था 15, तो हम 15 लिख लेंगे। इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे क्या साइन लगाएंगे, प्लस। ठीक है, ये बताइए चेंज कितना हो रहा था, 3 माह बढ़ रहा था, तो चेंज यहाँ पे 3 महीना है, तो 3 महीना लिखे रहिए। और पहले कितने लोग थे बच्चे, पहले 39 थे, अब एक टीचर भी शामिल हो गए, तो कितने लोग हो गए हैं 40, तो गुणा किससे कर देंगे 40, और एक ही टीचर शामिल हुए हैं तो डिवाइड भी किससे करेंगे 1। अगर 2 टीचर होते तो डिवाइड बाई 2 करते, तब टीचरों का एवरेज आता, लेकिन यहाँ पे एक ही टीचर है तो एक ही टीचर का एवरेज जो एज है वही एवरेज कहलाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 15 साल तो ये है और 40 यहाँ कितना हो जाएगा 120 महीना, 120 महीना, 120 महीना आ जाएगा। और 120 महीने को वर्ष में बदलने के लिए किससे भाग देंगे, 12 से, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 साल हो जाएगा। तो 15 साल और 10 साल मिलके कितने साल होते हैं बच्चे, 25 साल। और यही क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। और इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और कोई समस्या आपको नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 31 हो गया, यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही आसान वे में आप बना सकते हैं। अगले में चलते हैं, महिला पर्यवेक्षक 2023 में आया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, ये क्या बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं, क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 32 है, 12 संख्याओं का औसत बच्चे कितना दिया है, 15 दिया है। यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है टोटल 13 संख्याओं का औसत पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चंस ये हैं कि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिए तो बहुत ईजी, इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट करा देता हूँ। 12 संख्याओं का एवरेज, 12 नंबर का एवरेज आपको दिया था, कितना दिया था 15, ये एवरेज था। तो एवरेज अगर दिया है तो मैं अगर पूछूंगा ये बताइए इनका सम क्या होगा 12 संख्याओं का, तो सम निकालने के लिए टोटल संख्या है 12 और एवरेज कितना है 15, तो 15 × 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 180। ठीक है, उसके बाद बोला है यदि 41 को भी शामिल कर लिया जाए, तो एक नंबर को शामिल किया जा रहा है 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का एवरेज पूछा है। तो 41 को शामिल कर लेंगे तो टोटल सम कितना हो जाएगा 1 8 4 12, तो ये 221 हो जाएगा। और टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 13, और उन 13 संख्याओं के एवरेज निकालना है, तो सम तो 221 हो गया और टोटल संख्याएं कितनी हो गई 13। डिवाइड कर दीजिए बच्चे, 13 से काट दीजिए, 13 कम कितना हो जाएगा 13, और 13 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चे 91। तो क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 17। बहुत आसान वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें कोई झमेला करने की जरूरत नहीं थी, बड़ा ईजी क्वेश्चन था। इसमें और भी तरीके हैं बट मत जानो क्योंकि आसान है। देखो मैं तरीका तब बोलता हूं जब थोड़े से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन तरीका भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस इसी से पढ़ के जाइए, आपका हर चीज आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, फिर तरीका भी आना चाहिए। जब क्वेश्चन का कैलकुलेशन बड़ा इजी है तो बेसिक से कर लो, कैलकुलेशन थोड़ा कठिन लगे तो आपके पास तो मैं हूं, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। क्लियर है कि नहीं, तो उसके लिए मैं आपको सिखाता भी हूं। तो आपको दोनों चीजें पहले लेके चलना है, ठीक है ना। आप एक बार सीखिए, ये नहीं करिए कि इसके लिए अलग से पढ़ रहे हैं उसके लिए अलग। एक बार पढ़िए, इतने अच्छे से पढ़ लीजिए, फाउंडेशन पढ़ लीजिए मैथ्स का, कि आपको फिर दोबारा किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना, एसएससी में बैठोगे तो एसएससी में भी यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वहां पे थोड़े क्वेश्चन में डेटा अलग कर देगा। तो डेटा अलग करेगा तो उस वक्त आपको तरीके बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा। तो आपको वही चीजें मैनेज करना है, ठीक है। वो हम जब सिखाते हैं तो आपको फाउंडेशन में कई चीजें बताते चलते हैं, एग्जाम में इस एग्जाम में इस तरीके से, इस एग्जाम में इस तरीके से, ठीक है। अब महिला पर्यवेक्षक 2023 और कृषि विपणन मंडी बोर्ड 2023 में आया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे भाई, 33, ठीक है। अच्छा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको यूट्यूब में मजा आ रहा होगा और प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगा आपको, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं आपके सामने रखूं, जो प्रीवियस ईयर उसको बेहतर तरीके से वीडियो के फॉर्म में। ये जो पीपीटी यूपीटी तैयार करते हैं इसमें भी काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे, 5 वर्ष पहले ABCD का औसत आयु कितना था बच्चे, 45 वर्ष था। 5 साल पहले कितना था बच्चे, 45 था, ठीक है। और E उनके साथ जुड़ने से, और E के उनके साथ जुड़ने से सभी पांचों का औसत 49 वर्ष है, ठीक है। अगर E उनके साथ जुड़ जाता है तो सभी पांचों का औसत कितना है, 49 वर्ष है, मतलब प्रेजेंट का एज बताया है 9, ठीक है। E की आयु कितनी है ये सवाल है। सबसे पहली बात ये बताओ, ABCD का एवरेज कितना था बच्चे, ABCD का एवरेज कितना था 45, वो भी कितने साल पहले, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले एवरेज अगर 45 था तो वर्तमान में कितना होगा, तो वर्तमान में अगर 5 साल पहले एवरेज कितना था 45, तो वर्तमान में सभी का एज 5-5 साल बढ़ा होगा, और सभी का एज अगर 5-5 बढ़ा होगा तो एवरेज में भी 5 बढ़ा होगा। तो 5 साल पहले एवरेज अगर 45 था तो अभी कितना हो जाएगा 45 में, इसमें भी 5 बढ़ जाएगा। तो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में A + B + C + D का जो बच्चे एज होगा
एवरेज एज वो 45 + 5 होगा। और लोग कितने हैं बच्चे यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 से गुणा कर देंगे तो इनका सम आ जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चे 50, और 50 × 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 200। यहाँ तक ओके है, ठीक है। आगे फिर क्या बोला है बच्चे कि अब ई उनके साथ जुड़ने से, अब ई भी जुड़ गए हैं, मतलब ए बी सी और डी तो थे ही, साथ में ई भी जुड़ गए हैं, तो अब 5 लोग हो गए हैं, ठीक है। तो अब बच्चे इनका एवरेज कितना हो गया 49। तो यहाँ पे 49 एवरेज है, और कितने लोग हैं 5, तो 49 × 5 कर लीजिए, तो 5 9 कितना हो जाएगा 45, और 4 हासिल 20, और 4 क्या हो जाएगा 24, 245। अब आपसे पूछा ई की आयु कितनी है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ए बी बी सी सी डी डी कैंसिल, ई का एज पता चल जाएगा। तो ये 245 में से अगर आप 200 माइनस करेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 45, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें कोई समस्या आपको नहीं आया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया लग रहा होगा, ये वीडियो सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और मैं लाइव क्लासेस भी जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं बच्चे, अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये ध्यान से पढ़िएगा, 34वां क्वेश्चन में बोला है 5 संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब बच्चे एवरेज होता है, याद रखिएगा एवरेज दे दिया है, कितना दे दिया है 18। यदि इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए, रिमूव किया जाए, तो एक संख्या को हटा देते हैं, तो हटाने का मतलब लेफ्ट वाला कंडीशन है, हटा दिया गया, तो एवरेज माध्य कितना हो गया है 16। तो देखो 18 से 16, तो लेफ्ट होने के कारण एवरेज क्या हो रहा है कम हो रहा है, और कितना चेंज आ रहा है ये भी लिख लेते हैं। तो 18 से 16 होने का मतलब 2 का चेंज आ रहा है, 2 कम हो जा रहा है। तो हटाई गई संख्या पूछा है कि जो आपने संख्या हटाई है उसकी वैल्यू बताइए, तो जो संख्या आप हटाए हैं उनकी वैल्यू निकालना है, बड़ा आसान है, ये तो वही वाला कंसेप्ट है। मैंने बोला था अगर कोई छोड़ के जाता है और एवरेज कम हो जाता है तो हमेशा कौन सा साइन लगाते हैं प्लस, और पहले क्या एवरेज चल रहा था, पहले कितना था बच्चे 5 संख्याओं का एवरेज कितना था 18 लिखेंगे, अब ये डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, क्लियर है कि नहीं। अब चेंज कितने का आ रहा है 2 का, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, अब 2 लिख लिया अपन ने चेंज, और नंबर ऑफ प्रेजेंट संख्या लिखेंगे, तो पहले कितनी संख्याएं थी 5, अब 1 को आपने रिमूव कर दिया तो अभी संख्याएं कितनी है 4, और एक ही संख्या के बारे में निकाल रहे हैं तो बटा 1 रहेगा, तो ये 18 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, और 18 और 8 को जोड़ेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 26। यही क्वेश्चन का जवाब होगा, और इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या आपको नहीं आया होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चेंज इनटू नंबर ऑफ प्रेजेंट संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए उन क्लासेस को जरूर देखिए और बेहतर तरीके से पढ़िए, ठीक है। 34 तक कोई समस्या नहीं होगा। अब बच्चे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन भी एक है, इसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ITI छात्रावास अधीक्षक 2023 का क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 बोला है ये है कि द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38, मतलब 50 संख्याओं का औसत 38 दिया है। यदि दो संख्या 45 और 55 को हटा दिया जाए, रिमूव किया जाए, तो एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर, तो बची हुई संख्याओं का औसत क्या होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 50 संख्याओं का एवरेज आपको दिया है, कितना दिया है 38, तो ये बताइए इनका सम कितना होगा। सम हो जाएगा बच्चे 50 × 38, तो 50 × 38 करिए तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, हासिल 4 है, 5 से 15, 4 19 हो जाएगा, और ये 0 तो 1900 आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। अब जो दो संख्या आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, दो नंबर को जो आप हटा रहे हैं, वो नंबर की वैल्यू कितनी कितनी है बच्चे, एक की वैल्यू 45 है, एक की वैल्यू 55 है, तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 को आप माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 1800। अब 1800 बचा है बच्चे, अब उनका एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर, तो बचे हुए नंबर का औसत निकालना है, तो बचे हुए नंबर का सम कितना है 1800, और संख्याएं कितनी बची हैं 50 में से दो संख्या हटा दिए तो बची कितनी है 48 संख्या। अब 48 से डिवाइड कर दीजिए तो 12 चौके 48 हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और डबल 0, क्लियर है कि नहीं, सिंगल 0, 12 एकम 12, 6 12 पंचे 60 और 0। अब बच्चे 4 से भी कट जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, 3 और 0 है, 4 7 28 और 4 पंचे 20, तो 37.5 बच्चे क्वेश्चन का जवाब होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं आज ही सुबह आया हूँ घर से, इसलिए थोड़ा आपका कल का क्लास नहीं हो पाया था, कोई ज़रूरी काम था आउट ऑफ स्टेशन, इसलिए जाना पड़ा था। तो अब अपन रेगुलर क्लास जैसा ले रहे थे, वैसे एक ही दिन का तो बस हुआ था कल का गैप, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल भी हम मिलते हैं, कल एक और क्लास आपके लिए लेके आएंगे, डेली एक क्लास लेके आएंगे, और इसके साथ पूरा आपका जितना भी मैथ्स का क्वेश्चन CG व्यापम में है उसका मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है अलग से किसी मार्केट से बुक परचेस करने की, आपको यहीं पे PDF मिल जाएगा, यहीं पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस आपने जो पढ़ा है, ईयरफोन लगाइए, स्पीड बढ़ाना तो बढ़ाइए, और उसको पूरा सुन लीजिए एक बार कहानी की तरीके से, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और फाउंडेशन बैच करना हो तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आप कोर्सेज को ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।